दुश्मन, देखिए तुमने तो तमसा नदी को पार करा दिया है, अब हम सरयू नदी को पार कर लेंगे। अब तुम अयोध्या वापस चले जाओ। क्या कहे बेटे राम, हम अयोध्या वापस चले जाएं? हाँ मंत्री सुमंत, मैं अकेले कैसे वापस चला जाऊं? महाराज दशरथ का आदेश था कि बेटा राम को थोड़ी दूर वनगमन घुमा करके शीघ्र अयोध्या वापस ले आना। देखिए मंत्री सुमंत, मैं तो माता पिता के वचनों के अनुसार मुझे वन में 14 व्यतीत करना है। जब वन में 14 पूरे हो जाएंगे तो हम अयोध्या वापस आ जाएंगे। इसलिए मंत्री सुमंत, वहां पर जाओ तो माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए हुए हैं, इसलिए शीघ्र उनकी सेवा करने के लिए तुम अयोध्या वापस चले जाओ। बेटा राम, सिर्फ आपको 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है, तो बेटा लक्ष्मण को मेरे साथ अयोध्या वापस कर दो। ठीक है मंत्री सुमन, यदि भ्रात सुमन अयोध्या जाने के लिए तैयार हो तो अवश्य तुम उनको साथ में लेते जाओ। बेटा लक्ष्मण, चलो हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। इस समय माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में है। चलो हमारे साथ चलो। हाँ भ्रात सुमन, तुम जाओ, क्योंकि मंत्री सुमन अयोध्या वापस जा रहे हैं, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा भैया। हे भैया, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ में आया हूँ, और मैं आपको छोड़ करके अयोध्या वापस कैसे जाऊं भैया? हे मंत्री, मैं तो यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, तुम अयोध्या वापस जाओ। जाते जाते एक संदेश तुम हमारी माता कैकेयी को सुना देना। हे मंत्री, कि कह देना माता कैकेयी से घी के चिराग बतला देना। जो उनके राज में अभी तक कांटे थे, वो तो अब उनके राज से निकल जा चुके हैं। अब अपने राज में प्रेम पूर्वक में घी के चिराग जलवाए। और हे मंत्री, कि यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे में महा कैकेयी ने हम पर कृपा किया है, हम उसके आभारी हैं। हे मंत्री, तुम वापस अयोध्या जाओ और ये संदेश तुम हमारी माता कैकेयी को सुना दे। मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊं। लक्ष्मण वापस नहीं जाना चाहते,
तो आपसे हमारी एक दूसरी विनती है बोलो मंदिर से मांगो। कि बेटे ही बेटी को बन में हम रोते देखी नहीं सकते। बेटे ही बेटी को बन में हम रोते देखी नहीं सकते। बातों पर आरे गुस्साओं पर हम सोते देखी बातों पर आरे गुस्साओं पर हम सोते देखी बेटी वैदेही को इस प्रकार से बनो बनो में रोते हुए पत्तों और कुशाओं पर मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए शीघ्र बेटी वैदेही को ही अयोध्या वापस कर दे। ठीक है मंदिर से मांगो। ये रुपये जान की जाने के लिए तैयार हो तो बस तुम्हें साथ में लेते जाओ। चलो बेटी हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। हेलो, ये आगे श्रीमान उमेश सिंह भाईचारे हरदोई के तरफ से ये चलती हुई सीन पर 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। ये जानकी देखो मंदिर से मांगो अयोध्या वापस जा रहे हैं, तुमके साथ में अयोध्या वापस जाओ। नहीं स्वामी, जानकी स्वामी यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर जानकी तुम्हारे लिए सास ससुर की सेवा ही करना अति उत्तम है, इसलिए तुम मेरा कहना मानो। वहाँ पर माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम मंत्री सुमन के साथ में अयोध्या वापस जाओ। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती स्वामी, क्योंकि स्वामी जिया बिन नदी बिन बारी, जिया बिन नदी बिन बारी, कैसे नाथ पुरुष स्वामी, मैं आपके बगैर अयोध्या में नहीं रह सकती स्वामी। और फिर मंत्री कि मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, पर चरणों की खाएंगे धोने से अलग नहीं होती। हाँ पैरों की खाएंगे धोने से अलग नहीं होती। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती मंत्री, उसी प्रकार से इन चरणों की रेखाएं कभी धोने से अलग नहीं होती मंत्री। और मैं तो अपने स्वामी के चरणों की रेखाएं हूँ, भला मैं कैसे अलग हो सकती हूँ मंत्री। मैं आपके साथ में नहीं जा सकती मंत्री। मंत्री सुमन देखो प्रिय जानकी भी जाने के लिए नहीं तैयार है, इसलिए तुम अकेले ही अयोध्या वापस जाओ। ठीक है बेटा राम, जैसा आपका आदेश, मैं अकेले ही वापस चला जाऊंगा। आप वन के लिए प्रस्थान करें, आप जितनी दूर हमें दिखेंगे उतनी दूर मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। जाओ बेटा राम। प्रिय जानकी राजकुमार चलो अयोध्या, तमसा नदी को पार करके सरी नदी को पार करते हैं। आप
कैसे धरो मन धीरा, कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों हीरा जल गए।